हेलो बच्चों, माय नेम इज़ त्रिलोकी गुप्ता। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वाइटल ट्रायोलॉजी। चलिए गाइस, अपने नेक्स्ट टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। ठीक है, तो गाइस इसमें दो पार्ट्स होते हैं मेनली, कि जो ऊपर ये वाला पार्ट है जो स्वेलन सा लग रहा है, मोटा सा, ये वाला पार्ट होता है एंथर। ये होता है एंथर। जो एंथर होता है वो होता है बाइलोब्ड। बाइलोब्ड का मतलब है कि ये दो चीज़ों से मिलकर बना है। बाय मतलब दो, बाय मतलब दो। ठीक है, और अब इसमें दो लोब हैं कि एक लोब ऐसा एक बन गया, जस्ट इसके चिपका हुआ एक और लोब, जस्ट इसके साथ चिपका हुआ एक और लोब। ठीक है, तो 1 2। ठीक है, तो इसलिए बाय लोब। और फिर नेक्स्ट पार्ट आता है इसका फिलामेंट। नेक्स्ट पार्ट आता है इसका फिलामेंट। जो फिलामेंट है इसका, जो फिलामेंट होता है इसका, वो लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक होता है। स्लेंडर स्टॉक होता है। देखने से भी दिख रहा है लॉन्ग और सिलेंड्रिकल है, लॉन्ग और सिलेंड्रिकल है। और जो इसका एंड होता है फिलामेंट का, जो एंड है ये वाला पार्ट, इसे कहते हैं प्रॉक्सिमल एंड। ठीक है, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट। प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट ठीक है, ये जो प्रॉक्सिमल एंड होता है वो अटैच होता है थैलेमस से। इज अटैच्ड टू थैलेमस। बात आई अब थैलेमस क्या होता है। थैलेमस, तो गाइस पिछले वाले लेक्चर में मैंने फ्लावर को एक्सप्लेन किया था, शायद मैं उसमें थैलेमस बताना भूल गया, मेरे को ऐसा फील आ रहा है, तो मैं उसे यही बता देता हूँ। एक छोटा सा डायग्राम बनाते कि एक ये हो गया फीमेल का पार्ट कार्पेल, उसमें मेल पार्ट एंथर, और उसके अट्रैक्टिव कलरफुल पेटल्स, और ये आ गए इसके सेपल्स। जो ये इसका नीचे स्वेलन वाला पार्ट है, जिसके ऊपर सब कुछ अटैच हो रखा है, ये नीचे स्वेलन वाला पार्ट है कि इसी से इसके सेपल्स अटैच है, इसी के इससे पेटल्स अटैच है, इसी पे गाइनोशियम है, इसी पे एंड्रोशियम है। गाइनोशियम कार्पेल का ही दूसरा नाम होता है, एंड्रोशियम स्टेमन का ही दूसरा नाम होता है, लेकिन थोड़ा सा फर्क होता है कि स्टेमन जो होता है सिंगल के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि मेल वाला पार्ट की स्टेमन है, लेकिन अगर मैं इसका गुच्छा बना दूँ तो मैं उसे एंड्रोशियम बोल सकता हूँ। सिमिलरली इसको अगर कार्पेल है और कार्पेल का अगर मैं गुच्छा बना दूँ तो मैं उसे गाइनोशियम बोल सकता हूँ। तो अब ये जो स्वेलन वाला पार्ट होता है ये होता है थैलेमस। और थैलेमस से ही प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट अटैच होता है। मेनली सब कुछ यहीं से अटैच है, सब कुछ इसे रिसेप्टेकल भी बोला जाता है, क्योंकि सारा चीज़ यहीं पे अटैच रहती है। तो गाइस नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। इसके लिए गाइस सिंपल सा एक डायग्राम बना लेते हैं समझने के लिए।
ठीक है, और थोड़ा सुंदर बना लेते हैं इसे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बना रखा था कि ऐसे होता है एक लोब, दूसरा लोब होता है ऐसे। अगर मैं इसे ऐसे कट कर दूं, इसे मैं ऐसे कट कर दूं और टॉप व्यू देखूं, जैसे चौक है, चौक को मैंने ऐसे काट दिया और मैं इसका टॉप व्यू देख रहा हूं, ये वाला पार्ट देख रहा हूं, तो मुझे एंथर ऐसा दिख रहा है कि अगर मैं इसका टॉप व्यू देखूंगा तो मेरे को ऐसे दिखेगी कि इसमें 4 पार्ट दिखेंगे, 1 2 3 4, इसमें 4 पार्ट दिख रहे हैं मेरे को टॉप व्यू में अगर देख रहा हूं तो जो ये वाला पार्ट है इसमें ये जो छोटे छोटे से हैं ये होते हैं पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स, जो यही जिसमें पॉलन ग्रेन्स पड़े, ये वाला पार्ट, जैसे ये चौक इसके अंदर पड़ी हुई है, जैसे ये चौक इसके अंदर पड़ी हुई है, तो इसके अंदर एक खाली जगह है ना, खाली जगह, यही खाली जगह में ये पॉलन ग्रेन्स होते हैं। जो ये खाली जगह में पड़े हुए हैं उसे कहते हैं पॉलन सैक, उसे कहते हैं पॉलन सैक, पॉलन सैक। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बच्चों को मेनली बहुत ही कम पता होता है, ये होती है लाइन ऑफ डिहाइसेंस, लाइन ऑफ डिहाइसेंस। ठीक है, क्या होता है कि यहां से जो ये वाला लोब है, ठीक है, कि स्टेमन के 2 लोब थे, एक लोब, तो एक लोब तो पूरा ये हो गया, उस लोब के 2 पार्ट है, वो अलग बात है कि इस लोब के 2 पार्ट है, ये लोब हो गया एक और ये दूसरा लोब हो गया, ये दूसरा लोब हो गया। जो ये पहला लोब है, पहले लोब में यहाँ पे कट होता है, बहुत पतला सा जॉइंट होता है कि ये इजीली यहाँ से ब्रेकेबल होता है, तो उसका फायदा ये मिल जाता है कि पॉलन ग्रेन्स यहाँ से इजीली डिहाइज हो सकते हैं, निकल सकते हैं। ठीक है, जैसे ये ब्रस्ट होगा यहाँ से तो इसके अंदर से पॉलन ग्रेन्स निकल सकते हैं। ठीक है, जो इसके अंदर भरा हुआ मटेरियल है पॉलन ग्रेन्स वो बाहर आ सकता है यहाँ से। ठीक है, वही होती है लाइन ऑफ डिहाइसेंस। और जो ये वाला पार्ट है बीच में, इसे बोलते हैं कॉमन कनेक्टिव टिश्यू, इसे बोलते हैं कॉमन कनेक्टिव टिश्यू। ये दोनों लोब्स को कनेक्ट करके रखे हुए, दोनों लोब्स को कनेक्ट करके रखे हुए। और जो ये पॉलन सैक होते हैं इसके बीच में होता है स्पोरोजीनस टिश्यू। और ये जो पॉलन सैक्स होती हैं, पॉलन सैक होती हैं, इनके बीच में भरा होता है स्पोरोजीनस टिश्यू, इसके बीच में भरा होता है स्पोरोजीनस टिश्यू। हर सैक में है, इस वाली में भी, इस वाली में भी, इस वाली में भी, एक ही में रिप्रेजेंट करके दिखा दे रहा हूं। इसमें होता है स्पोरोजीनस टिश्यू, स्पोरोजीनस टिश्यू। ठीक है, सिंपल समझ में आ रहा होगा लगभग, अभी तक तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्या है कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है, जो अभी मैंने बताया कि चौक पूरा ऐसे खाली है तो नीचे तक जा रहा है, वो मैं बना देता हूँ उसके नीचे ही जस्ट, कि ऐसे करके जा रहा है, ऐसे करके पहला हो गया और ये ऐसे करके दूसरा हो गया, और यहाँ से अपना थैलेमस अटैच, थैलेमस नहीं, फिलामेंट अटैच, यहाँ से फिलामेंट अटैच, फिलामेंट अटैच। ये यही वाला पार्ट हो गया जिसके अंदर पूरा भरा हुआ है, स्पोरोजीनस टिश्यू भरा हुआ है, जो कि कन्वर्ट हो जाता है, जो कि कन्वर्ट हो जाता है पॉलन ग्रेन्स में, जर्मिनेट होकर न्यू प्लांट देता है। अब इसे गाइस लिख लेते हैं कि एंथर
इज बाइलोब्ड। बाइलोब से मतलब समझ में आता है कि एक लोब दूसरा लोब, बाइलोब एंड ईच लोब हैज टू थिका। थिका क्या है, ये एक थिका हो गया, ये दूसरा थिका हो गया, ठीक है। ऐसी दूसरे लोब में एक थिका ये हो गया, एक थिका ये हो गया, इसलिए बोला है ईच लोब हैज टू थिका, ईच लोब हैज टू थिका, ईच लोब हैज टू थिका, ठीक है। पॉइंट है एंथर हैज फोर साइड, एंथर हैज फोर साइड्स called microsporangium, ठीक है। अगर सिंगुलर है कि मैं अगर एक ही की बात करूं, अगर मैं एक ही की बात करूं तो ये स्पोरेंजियम है, माइक्रोस्पोरेंजियम है। और अगर मैं चारों एक साथ बोलना चाहूँ प्लूरल में तो माइक्रोस्पोरेंजिया है, एक ही वर्ड है माइक्रोस्पोरेंजियम या माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। और माइक्रोस्पोरेंजिया कन्वर्टेड इनटू माइक्रोस्पोरेंजिया कन्वर्टेड इनटू पोलन सैक, जो अभी बता रखा है पोलन सैक में कन्वर्ट हो जाते हैं और इसके अंदर हमारे बनते हैं पोलन ग्रेन्स। तो गाइस नेक्स्ट है हमारा टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। मतलब कि जो अभी मैंने ऐसे करके पार्ट बनाया था, ठीक है, उसका मैंने छोटा सा पार्ट यहाँ पे जूम करके बनाया हुआ है, छोटा सा पार्ट जूम करके यहाँ पे बना हुआ है कि उसका एक पार्ट मैंने इधर बना दिया जूम करके, वो कुछ ऐसा दिख रहा है माइक्रोस्कोप में, वो कुछ ऐसा दिख रहा है जूम होने के बाद। जो इसकी ये आउटर मोस्ट लेयर है इसे कहते हैं एपिडर्मिस, इसके बाद जो दूसरी लेयर है इसकी गाइस वो होती है एंडोथीसियम। जो नेक्स्ट लेयर होती है, ये दो जो ब्लू कलर से डिनोट हो रखी हैं, वो होती है मिडल लेयर। इन तीनों का फंक्शन सेम है, कि प्रोटेक्शन का काम करेंगे, पोलन ग्रेन्स के लिए, और पोलन ग्रेन्स को ही डिहाइज होने में हेल्प करेगी एंड डिहाइसेंस, ठीक है, हेल्प इन प्रोटेक्शन एंड डिहाइसेंस। और जो ये सेंटर वाला है इसे कहते हैं पोलन ग्रेन मदर सेल या पोलन मदर सेल। और जो ये वाली लेयर होती है जिसमें साइटोप्लाज्म दिख रहा है, वाइट से डॉट्स दिख रहे हैं, इसे बोलते हैं टेप्टम। ठीक है, इसके पास क्या क्या फीचर्स दिख रहे हैं कि मोर देन वन न्यूक्लियस होता है, दूसरी बात अबेंडेंट साइटोप्लाज्म है, ठीक है, रिच इन फूड है,
रिच इन फूड है, इसकी वजह से नरिश करता है पॉलन ग्रेन्स को, नरिश डेवलपिंग pollen grains, बस इसमें इतना ही है और कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं। थैंक यू गाइज।